सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे हरिदंगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। चतुरानने पंचानने राजे भोले पंचानने राजे। हंसासने गरुड़ासने हंसासने गरुड़ासने वृषवाहन साजी। चारि चतुर्भुजे दस भुजे अति शोभे भोले दस भुजे अति शोभे। तेरे गुण रूप ने रखता तेरे गुण रूप ने रखता तेरे भुवन जने सोहे। माला बने माला मुंडे माला धारी भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। पीतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे भोले बाघांबरे अंगे। सनकादिके गरुणादिके सनकादिके गरुणादिके भूतादिके संगे। ओम हरे 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 की मात कमंडल जागत सुले धरता भोले जागत सुले धरता। जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग साहि के करता। ओम हरे हरे हरे
जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणमाक्षर के महते प्रणमाक्षर के महते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावते नित्य उठ दर्शन पावते महिमायते भारी ओम हरे 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 गोले स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मन भजते हरे हरे स्वामी मन बाजते फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे हरदंगे दारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मंदारे माला काली काली कपाल माला चस्के कराए तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या दुर्गम तुम्हें हो सर्वम तत्व देवा रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि ओम जजगेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हेराकं महिमाना सिजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गलम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो सांगाय सायदाय शक्तिकाय शिवाय श्री शिव महापुराण सुमंत्र पुष्पांजलि समर्प्यामि। बोले वाक्य हरिलाल की जय, राधारणी सरकार की जय, श्री शिव महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय जय जय। पतये नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्द्रसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अथ
अतुलित बल धाम महेम शैलावदेहम धनुज बन त्रिशालम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि कि जिनके सुमिरण से सदा होते पूर्ण काम ऐसे श्री गणराज को मेरा बारंबार प्रणाम कि गुरुदेव जी के पद कमल में बारंबार मनाऊं गुण गावहूँ सिया राम के सोहनमंत हो सहाय हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का वह भाव जग प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर, आप ही त्याग दिए महावीर, आपे लाएगा कौन हमें भी बता दो। मेरे तो आप ही हो हनुमान भगवंत कथा रस पान करा दो। आइए हनुमान विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो। आइए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़ोन्दत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, करुणामयी प्रतिमूर्ति, श्रद्धामयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। कण कण में व्याप्त परमाराध्य मेरे प्रभु लोचन साबरे सरकार के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। भुवत भुवनेश्वरी वृषभान की दुलारी ललित लाडली माला दे के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। अनंत बलवंत वितराज संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में एवं उन्हीं की परम सन्निधि में चिंतन मनन अनुसरण भगवान राम जी सरकार के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। ग्राम के समस्त इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रधान देवता, भूत भावन भोलेनाथ भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। इस पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी संत विभूति ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। श्रद्धामयी, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी मेरी माता बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। ग्राम से पधारे, क्षेत्र से पधारे, जहाँ जहाँ से भी भगवान के भक्त भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं, उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। संगीतक भाई बंधु गण आचार्य गण यजमान यजमान परिवार समस्त ग्रामवासी बरौदिया एवं समस्त क्षेत्रवासियों को श्री शिव महापुराण के द्वितीय दिवस का जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।
मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, ये सब भैया भगवान शिव के हाथ में है प्यारे। बिल्कुल वार्तालाप नहीं करेंगे, केवल और केवल जितने समय तक बैठे हैं भगवान शिव के होकर के बैठेंगे। केवल भगवान शिव। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, ये सब भगवान शिव के हाथ में है भैया। इसलिए बड़े भाव के साथ दो नाम भगवान के हरि कीर्तन करते हुए भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। बड़े ही भाव के साथ हम आप सभी कहेंगे कि सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तालियों के साथ सभी लोग। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो दया करो राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ध्यान से सुनना, जिनने भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं सुन पाई जाए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, इन कानों से जिनने भगवान की कथा नहीं सुन पाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंद अहि भवन समाना, उसके कान सांप के बिल घाई हो गए, सांप के बिल में कछु जा नहीं पाए। अगर हमारे कान सांप के बिल जैसे हो गए होंगे तो हम भगवान शिव की कथा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए बड़े भाव से कहेंगे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्तुर भगवान की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला है। बड़े ध्यान से बड़े आनंद होके विराजमान होना। आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हो गई कि उनने अपन को अपने चरणों में बिठा लाओ। काहे बेचाहे तो अस्पताल में बिठा दें, कोनो बड़ी बात नहीं है। बेचाहे तो थाने में बिठा दें, बेचाहे तो कोर्ट कचहरी में बिठा दें, बेचाहे तो दारू की दुकान पर बिठा दें, बेचाहे तो महाराज के तो ताश खेल में बिठा दें। या तो भगवान की कृपा है कि उन्हें अपने चरणों में बिठा लो भैया। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला है, पर कभी अपनी शांति का त्याग नहीं किया है भगवान भोलेनाथ। बताओ यार कितने खतरनाक भगवान कहानी कि जो उनके गले में ही काल लफलफा रहा हो, बड़े आनंद के साथ शांति। कितनी शांति है कैलाश में। सर्पों की माला धारण करना अर्थात अनेक मुसीबतों को अपने ऊपर लेना है भैया। बिन्ना हरों से निवेदन है कि बिल्कुल न बतिए, जो तुम्हारे पांव पर तुम्हारे बिल्कुल शांति से बैठना, और नहीं बैठना तो आराम से चली जाना। सर्पों की माला गले में पहनने का मतलब है कि मुसीबतों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन फिर भी कितनी शांति है भगवान भोलेनाथ की दरबार में। जीवन है तो मुसीबत तो आएगी भैया। ये जो जीवन है मुसीबत तो आएगी। जो इसे हंसकर सहन कर लेगा वो शिव हो जाएगा, और जो इसे रोकर सहन करेगा वो सब हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। जो सह लेता है वो शिव बन जाता है, जो सह लेता है वो शिव बन जाता है, वो जो सह नहीं पाता वो सब बन जाता है। सब में और शिव में ज्यादा अंतर नहीं है। शिव और सब बहुत कम अंतर है। हमें जीवन जीना भगवान भोलेनाथ से सीखना चाहिए। भगवान शिव तो स्वयं पूज्य हैं ही। ध्यान से सुनना, भगवान शिव स्वयं तो पूज्य हैं ही, लेकिन उनने प्रत्येक प्राणी को भी पूजनीय बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज जी की ऐसी बात है समझ में नहीं आई। प्रत्येक प्राणी जो भगवान शिव की शरण में चला गया उसे भगवान ने पूजनीय बना दिया। भगवान शंकर स्वयं पूजनीय तो हैं ही, लेकिन जो उनकी शरण में चला जाता है भगवान शिव भी उसे पूजनीय बना देते हैं भैया। उदाहरण के लाने जैसे तो सांप आ जाए करिया पंडाल में, तो तुमने फातरों से कुचार दे हो, काल है। सांप अगर आ गओ तो फतरा से कुचर कमाए फेंक दे, जहां मिल जाए कई बांधने हैं पकड़वाओ एक हो। तो सर्प का और मनुष्य का तो बैर है, लेकिन ऐसे बैरी जीव भी अगर भगवान भोलेनाथ के गले में चले जाएं, भगवान भोलेनाथ के पास चले जाएं, तो भगवान भोलेनाथ ऐसे दुष्टों को भी पूजनीय बना देते हैं भैया। तो अपन तो भगवान के भक्त हैं।
अरे बिच्छू मिल जाए तो अपनों को मार के फेंक दे। बिच्छू भगवान भोलेनाथ के लगागा उसने अपने कानों के कुंडल बना लाए बिच्छुओं को। वाह, विचार करना भैया, अगर चंद्रमा भी भगवान भोलेनाथ की शरण में चला गया है, जो वक्र है, जो टेढ़ा है, जिस चंद्रमा पे दाग है, लेकिन अगर वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में चला गया तो भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया, उस चंद्रमा को भी पूज्य बना दिया है भैया। अनेक दोष हैं, अनेक विकृतियां हैं, इसके बाद भी अगर हम भगवान भोलेनाथ की कथा में बैठ गए तो भगवान भोलेनाथ हमें पूजनीय बना देता है प्यारे। इसलिए ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के पास गए। नारद जी कौन है? माता पार्वती के गुरु है नारद जी। तो नारद जी ने जाकर कहा कि संसार में जहां भी जाते हैं सुर दुर्लभ सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में जहां जाओ वहां स्वार्थ है। माता पार्वती कहने लगी यार ऐसो कछु नहीं, हमारे पर कैलाश पर्वत पे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है हमें। बोले कैसी? बोले हमारे कैलाश पर्वत पे पूरे बेरी बेरी भरे हैं। ध्यान से सुनियो भैया, समझ में आ रही कथा? हम तो शुद्ध बुंदेली और बोल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमों को समझ में भर आओ चज्जी। भगवान भोलेनाथ के यहाँ जब नारद जी गए तो माता पार्वती ने कहा कि हमारे कैलाश पर्वत पे पूरे बेरी बेरी भरे हैं। मनो कितने आनंद से रह रहे हैं। ये संदेश लेकर जाना अपने घर। सभी लोग आज जितने जने कथा सुन रहे हो, यहाँ सही नहीं है कि यार सब महापुराण हो रहा हो चलो सुने, आज बैठे प्रसाद लाओ तो कहीं चलो नहीं, कुछ सीख लेकर के जाना शिव महापुराण से। अगर समय बर्बाद करो है तो माता पार्वती कह रही हैं कि हमारे कैलाश पर्वत पे पूरे बेरी बेरी भरे हैं, मानो एक संगे रह रहे। हमारे कैलाश पे भुजगेंद्रहारी भी हैं, माने सांप भी हैं। हमारे भोलेनाथ के गले में सर्प है और हमारे गणेश को वाहन चूहा है। सांप चूहा को बेरी, भाई जहां चूहा मिल जाए तो सांप खा ले, तो बेरी बेरी है कि नहीं? पार्वती कहने लगी और सुन ले नारद जी, हमारा वाहन शेर और हमारे भोलेनाथ को वाहन बैल। शेर बैल को बेरी, जहां कहूं बैल गज्जा मिल जाए शेर खा ले। तो नारद जी सांप चूहा को बेरी, शेर बैल को बेरी। और सुन ले नारद जी महाराज, हमारे जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर। मोर सांप को बेरी, सांप चूहा को बेरी, शेर बैल को बेरी। पूरे घर में हमारे बेरी बेरी भरे हैं, लेकिन फिर भी देखो कितने आनंद से रह रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, सब आनंद से रह रहा है। ये विचार करो,
भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे पूरे बेरी बेरी भरे हैं तो अच्छे से रह रहे, अपन और घर में सगे ही सगे भरे हैं तो वही अच्छे से नहीं रह पा रहे। यही तो कथा है भगवान भोलेनाथ की, ज्यादा कछु अंतर नहीं आ कि भगवान भोलेनाथ के घर में बैरी है फिर भी आनंद से परिवार के लोग एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं, और अपन रे घर के एक दूसरे के प्रेमी हैं तो अभी अपन घर में रह नहीं पा रहा है एक दूसरे से मिलकर हैं। बहुत विचार कर, ये शिव महापुराण की कथा सब नहीं सुन पाए, जाओ और सुन ले, ये सबके नसीब में नहीं रही। भागवत सुन ले हो तुम, शिव महापुराण ने सुन पे हो, राम कथा सुन ले हो, लेकिन शिव महापुराण तो वो ही सुन पाएगा जिस पे भगवान शिव की कृपा हो जाती है। दूसरा कोई शिव महापुराण सुन नहीं सकता है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बहुत ध्यान से सुनना भैया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अच्छा, ये सुमति और कुमति को आए, ये सुमति और कुमति जी को आए, पीछे बैठे बच्चे दादा हरो। सुमति और कुमति कौन है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये सुमति और कुमति कौन है भैया रे? सुमति है अयोध्या और कुमति है लंका। बहुत ध्यान से सुनना, सुमति कौन है? अयोध्या। और कुमति कौन है? बोले लंका। अयोध्या में सुमति हती, चार ही भाइयों को, कोई कहूं चलोगा कोई कहूं चलोगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम जी को 14 वर्ष को वनवास हो गाओ, साथ में सीता जी चली गई, लखन लाल चले गए, भरत अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में रहने लगे, शत्रुघ्न पहरा देने लगे, पूरी अयोध्या बिखर गई रे भैया, पूरी अयोध्या बिखर गई। लेकिन उस अयोध्या में सुमति हती, तो बिखरवे के बाद भी पूरी अयोध्या फिर से बस गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये है सुमति। और कुमति आए लंका, लंका पूरी बसी बसाई हती, पूरी लंका बसी बसाई हती भैया। कौरव 100 भाई हैं, कंस 8 भाई हैं, और रावण का परिवार 72 करोड़ लोगों का है प्यारे। कितना? 72 करोड़ लोगों का परिवार है रावण का। लेकिन घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, रहा न को कुल रोवन हारा, लिखा है चौपाई में, रहा न को कुल रोवन हारा। लंका में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वहां पर कुमति हती। अब ये सुमति और कुमति में से तुमने कहा समझे? तुम्हारे घर में भी अगर सुमति रहे तो कितौ परेशानी आ जाए यार प्यारे, कितौ मुसीबत आ जाए, कितौ बड़ी समस्या आ जाए। अगर तुम्हारे घर में सुमति है तो तुमने उसको निकाल ले हूं, और अगर तुम्हारे घर में कुमति है और तुम्हारे नगा कुबेर के भंडार भरे हैं तो एक दिन निपट जे हूं। इसलिए
अपने घर में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सुमति रहना बहुत जरूरी है। तो भगवान से बार बार कहा करो, हे भोलेनाथ, भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला। हे भोलेनाथ, पूरा संसार छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं। हे नाथ, हम तो एक बात और कहें, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही भैया। एक यही वो प्रांगण है जहां तुम जो मन में मांगोगे भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, बाकी तुम कितौ थावरों पे फिरे अज्जो, कितौ पंडों के फिरे अज्जो, कितौ पंडितों के फिरे अज्जो, कितौ हकीमों के फिरे अज्जो, कछु होवे वारो नैया। अगर इते नैया तो तुम तो वार कोनो पंडे आई करवात रज्जो, कहूं से कहूं चले जज्जो, कछु नैया। जो यहाँ नहीं है वो फिर संसार में याद रखना वो कहीं नहीं है। इसलिए बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ से कहना कि हे प्रभु, संसार की विडंबनाओं को छोड़ के आज आपके चरणों में आए हैं नाथ, आपने बुलाया है। कृपा इतनी करना प्रभु कि जो लेकर आए हैं मन में उसे पूरी कर देना बस। कि भोला सब दुख काटो हमारे, भोला सभी दुख काटो हमारे, भोला सब दुख काटो हमारे, भोला सभी दुख काटो हमारे। शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू